सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रेलवे के मामले में हम बरतानियों को अपने मफाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप हिकमत अमली बनाएं और फिर बेहतरीन नताइज के लिए काम करें। मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करना बहुत जरूरी है। इस मकसद के हुसूल के लिए अब्दुल हमीद का तख्त छीनना जरूरी है। मैं खारिजी मामलात पर और आप अंदरूनी मामलात पर काम करेंगे। अब ये फरीज़ा आपका है। किसी की नजर में आए बगैर मेरे लिए काम कीजिएगा। आप वहां मेरे खुफिया मददगार होंगे। हमें खारिजी सतह पर मालूमात हासिल हुई हैं और ये मालूमात लंदन से है, एक खुफिया मुलाकात के बारे में। यल्दीज महल सुल्तान का घर है, उस तक पहुंचने वाली राहदारी को भूल जाएं, इससे पहले कि वो आपकी कब्र बन जाए। क्या इस पूरी तंजीम का इन्हिसार हम पर होगा? हाँ, ऐसा ही है उस्मान। मैंने अहमद पाशा की जगह इस तंजीम की सरबराही संभाल ली है। पायतख्त में हमारे सफीर को अब्दुल हमीद ने तलब किया था। उसने बताया कि उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहाँ आने पर उनका पहला मकसद खुफिया तंजीम को तलाश करना और उसे खत्म करना होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर उन्हें इस तक नहीं पहुंचने दूंगा। गुजरगाह का तयन कर दिया गया है। बरतानिया और जर्मनी से पेशकशें वसूल करने का वक्त आ चुका है। खबर कर दें कि हम उनकी पेशकश के मुंतजिर हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, बरसों से मुझे कबूल नहीं किया गया। चंद अफवाहें थी, मगर किसी ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं आपका भाई हूं। लेकिन आपने मुझे मेरा हक दिया सुल्तान मुअज़्ज़म। ऐसा ही है पाशा। अगर आप ना होते तो हम जालमन की चालों का सामना कैसे करते? मालूम हुआ है कि आपसे राब्ता करने वाले जालमन और उसके साथी थे। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपके सामने एक एतराफ करना चाहता हूं। कहिए पाशा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं सुल्तान मुअज़्ज़म, एक अहम बात है। कहिए। सलीम पाशा को होश आ गया है। लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं। वो अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। ठीक है पाशा, हम थोड़ी देर में इस पर बात करते हैं। इस्माइल पाशा, आप कोई इतराफ करने वाले थे। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने करासू को पायतख्त में देखा है। करासू को? जी सुल्तान मुअज़्ज़म। क्या आपको यकीन है कि उसी को देखा है आपने? जी सुल्तान मुअज़्ज़म, शायद वो आग लगाने से पहले वहां से भाग निकला हो।
यानी वो जिंदा है? वो आग से बच निकला। इतराफ किस बात का करने वाले थे? जी सुल्तान मौसम, वो जिंदा है, लेकिन मैं जब भी आपको बताने का इरादा करता तो मुझे ख्याल आता कि कोई मसला ना खड़ा हो जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका इन सब मामलात से जरूर कोई गहरा ताल्लुक है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है पाशा, हम ये मामला संभाल लेते हैं। तहसीन पाशा, चलिए सलीम पाशा से मिलने चलते हैं। जी बेहतर सुल्तान मौसम। ठीक है चाचा, ये किराए पे लेंगे हम। आप यहाँ क्या काम करेंगे? यही काम चाचा, कलम और कागज वगैरह फरोख्त करेंगे। आपके काम को ही जारी रखेंगे हम। ठीक है बेटा, मगर किराया वक्त पर देना, इसी पर मेरा गुजारा होगा। तिजारत की उम्र नहीं रही अब मेरी। रकम की फिक्र ना करें, अभी आप ये रख लें, बाकी भी वक्त पर ही देंगे। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, शुक्रिया। जनाब, मैं जाकर उस्मान को देखता हूँ। काम कैसा चल रहा है जासूस? काम नहीं बना आसिफ, इनमें से कोई भी हमारे जाल में नहीं फंसेगा। इस सिफारत खाने में से अपने काम के लिए कैसे बंदा तलाश करूं मैं? ओहो उस्मान, क्या यहाँ तुम्हारा काम बन जाएगा? वैसे चाचा ने तुम्हें सिर्फ बंदा तलाश करने का तो नहीं कहा। जाकर पूछ लो, शायद गैर शादीशुदा हो वो। क्या? मेरा उससे क्या काम? ऐसा तो मत कहो उस्मान, सोचो जरा, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और काम भी बन जाएगा तुम्हारा। आसिफ, सोचो सोचो। तौबा तौबा। होशियार। सुल्तान मौसम। सलीम। सुल्तान मौसम, ये सब क्या है? क्या मैंने? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? सुल्तान मौसम, बस इतना याद है, मुझे जालिमन नामी शख्स ने अगवा कर लिया था। सिर्फ इतना याद है, इसके बाद तो कुछ भी याद नहीं। आपने कई अफराद का कत्ल किया है सलीम। हमारे खिलाफ जंग शुरू करवाने जालिमन का कहा गया हर हुक्म माना आपने, हत्ता के इस महल को तबाह करने की कोशिश की। सुल्तान मौसम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अगर बाकी मैंने ऐसा कुछ किया है तो फिर आप मुझे मार डालें, मार डालें मुझे सुल्तान मौसम, मार डालें मुझे सुल्तान मौसम। तबीब साहब, सुल्तान मौसम, आप सलीम पाशा के बारे में क्या सोच रहे हैं? पहले हम इसे पाशा के मनसब से माजूल करेंगे, बाकी फैसला बाद में करेंगे।
आ जाए। शहजादे, आपने मुझे तलब फरमाया। आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहते हम, लेकिन हमें तजस्सुस हो रहा है कि आपने ऐसा मुनाफिकाना कदम क्यों उठाया। मैं इल्तिजा करती हूँ शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। खड़ी हो जाए, उठिए उठिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे महल से मत निकाले। आपने मेजियत के अल्फाज चुराए। चुराए नहीं थे, माफी चाहती हूँ शहजादी। दिलरुबा को रोज नामचा मैंने खुद दिया था। इसने जो कुछ भी किया वो मुनासिब नहीं, मगर इसे चोर कहना भी नाइंसाफी है। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। जी, माफ कर दीजिए शहजादे। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों अपने लिखे हुए अशार दिलरुबा के जरिए हम तक पहुंचाए? मुझे लगा ये अशार आपको चाहने वाले की जुबान से सुनना ज्यादा पसंद आएंगे। क्या आपको लगता है कि हम पसंद करते हैं दिलरुबा को? गलतफहमी है आपकी। हमें सिर्फ वो अल्फाज पसंद है और वो आपकी है मेजियत। क्या आप हमें माफ कर सकते हैं शहजादे? मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। नहीं निकालेंगे, लेकिन आज के बाद आप हमारे कमरे में दाखिल नहीं हो सकती। हमसे दूर रहिएगा। और हाँ, आपकी सजा भी सोच रखी है। आज के बाद से आपको सिर्फ हमारी खिदमत में रहना होगा, और जो अशार आपने लिखे हैं वो किसी को भी दिखाए बगैर हमारे पास लाने होंगे। तुम लोगों को पायतख्त से निकलना होगा। आप अभी तक आजाद घूम रहे हैं, यानी अब्दुल हमीद को आपके किए पर गुस्सा नहीं आया? मैंने एतराफ नहीं किया, मतलब नहीं कर सका। मैं एतराफ करने ही वाला था कि खबर आई कि सलीम पाशा को होश आ गया है और उन्हें कुछ याद नहीं। ये अच्छी खबर है। हाँ, यहाँ खुद को धोखा देना बेवकूफी है। मगर मैंने खबर आने से पहले अब्दुल हमीद से कहा कि मुझे एतराफ करना है। तो फिर क्या उसने आपसे पूछा नहीं? पूछा और मैंने मजबूरन मुझे खुद को बचाने के लिए बताना पड़ा कि तुम जिंदा हो। क्या आपने खुद को बचाने के लिए मेरा राज फाश कर दिया? सुलफलू, मैं मजबूर था। वैसे भी तुम उनके हाथ में नहीं, और जब तक वो तुम्हें तलाश करेंगे तुम फरार हो जाना। अब्दुल हमीद ने अगर मुझे तलाश करना शुरू कर दिया है तो वो मुझे ढूंढ कर ही रहेगा। मैंने अब्दुल हमीद को बहुत अहम मालूमात दी हैं, मगर मुझे भी नई खबर मिली है। बरतानवी जालमन की जगह पर एक नया बंदा भेज रहे हैं, एक नया बरतानवी सफीर। क्या आपको यकीन है कि वो जालमन की जगह पर आ रहा है? मुझे यकीन नहीं, मगर हमें इंतजार करना होगा जब तक ये मालूम ना हो जाए कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। आपने कहा कि हमें इस जगह को छोड़ के जाना होगा। बुरसा के पहाड़ों में चले जाएं, वहीं छुपे रहें जब तक मेरी तरफ से कोई खबर ना आ जाए। और मेरी बेटी?
फियता का क्या होगा बताइए? उसे अभी वहीं रहने दीजिए। वो जगह यानी मेरे बाबा का घर उसके लिए फिलहाल बहुत महफूज है। हम आपको बहुत याद करेंगे। हम भी बेटी। इंशाल्लाह मेहमद जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएंगे तो आप महल वापस आ जाइएगा। इंशाल्लाह। उन दिनों का सोच के अफसोस होता है जो आपके बगैर गुजारे। हम यहाँ आप और सुल्तान मौसम के साथ बहुत खुश हैं, बहुत। आप अपने पोते की विलादत से पहले आ जाएंगी ना फूफी जान? अगर हम ना पहुँच सके तो क्या आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे? अगर लड़का हुआ तो हम ख्याल रख लेंगे। लड़की हुई तो क्या नहीं रखेंगे? तो फिर नाइमे बाजी और जकिया बाजी उनका ख्याल रखेंगी। हम जाने से पहले जकिये से भी मिलना चाहते थे मगर किस्मत में नहीं लिखा। इंशाल्लाह वापस आकर मिलेंगे। बिदार खातून के सुल्तान मौसम के साथ जब तक ताल्लुकात बहाल नहीं हो जाते तब तक जकिया का यहाँ रहना ही बेहतर है। महल के मामलात में आप उनकी मावनत कीजिएगा बेटी। जल्द दोनों के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे और आपा की आने की जरूरत नहीं रहेगी। वालिदा इसी वजह से परेशान है। हमने देखा रो रही थी वो। वजह भी पूछी लेकिन नहीं बताया। वालिदा जाहिर नहीं करती और ना ही जिक्र करती है, मगर उनके लिए ये वक्त गुजारना इंतहाई मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि वालिदा उदास हों। जब वो उदास होती हैं तो हम भी हो जाते हैं। आप उदास ना हो, जल्द ही उनके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। बिदार खातून और सुल्तान मौसम की मोहब्बत बहुत गहरी है। फिराक उनका मुकद्दर नहीं, जल्द ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। नाइमे, नाइमे, सुल्तान मौसम। लगता है नाइमे बेटी ने हम दोनों को मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। माफ कीजिए, हमें इल्म नहीं था। हम जानते हैं, हमारी तरह आपको भी इल्म नहीं था। ये पौधा हमें बंबई में काम करने वाले हुसैन हसीब साहब ने तोहफे के तौर पर पेश किया था। ये फूल हमें बहुत पसंद था, अब मुरझाने वाला है। हर फूल एक ना एक दिन सूख ही जाता है। एक वक्त था जब आप हमें वादी जान का गुले नादिर कहा करते थे। अब हम भी उस बाग में सूखे फूल की मानिंद हैं। जो फूल आपकी मोहब्बत से सैराब था, अब वो बेआब रहने पर मजबूर हो गया है। अब तो हम आपकी वादी जान का गुले नादिर होने के बजाय एक आम गुले दाऊदी होने पर भी राजी हैं। क्या आप जानती हैं कि गुले दाऊदी की खासियत यह है कि तोड़े जाने के बाद ही महकता है? नहीं, नहीं जानते थे। कितनी अजीब बात है। मौत से कोई चीज महक सकती है क्या? गुल जमाल, तुम्हें अचानक देखकर खुशी हुई। क्यों आई हो यहाँ? क्या तुम महल से मुताल्लिक कोई खबर लेकर आई हो मेरे लिए? मदाम, मैं जो बात करना चाहती हूँ वो मेरी जात के बारे में है। मैं उम्मीद से हूँ। अब तक आपने मुझसे जो कुछ चाहा मैंने वो सब किया मदाम बलावास की, लेकिन अब मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या मतलब? अब तुम क्या चाहती हो गुल जमाल? मुझे आजाद कर दे, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। मैं दरख्वास्त करती हूँ मदाम, मेरा कोई खानदान नहीं है, आपको सब मालूम है। मैं इस एहसास को जीना चाहती हूँ।
जरूर जरूर, मगर पहले तुम्हें वो आखिरी काम करना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर तुम कामयाब हो गई तो आजाद हो। आप किस काम का जिक्र कर रही हैं मादा? पाया तख्त में यिल्दिज महल के नीचे राहदारियों से मुंसलिक एक कुआं है। वो कुआं कहाँ है तुम तलाश करोगी। आह नाइमे आह, ये आपने क्या किया बेटी? हम सिर्फ आपको और बाबा को वो बातें याद दिलाना चाहते हैं जो आप भूल चुके हैं। आप दोनों के दरमियान मोहब्बत, प्यार, वफादारी। क्या आप हमसे खफा हैं? हम खफा नहीं हैं बेटी, आपसे क्यों खफा होंगे, बल्कि हम आपके शुक्रगुजार हैं। चाहे एक लम्हे के लिए ही सही, सुल्तान मौज़म को देखा हमने, हम उनकी आवाज, उनकी तवज्जो को तरस गए थे। तो क्या आपकी सुलह हो गई? नहीं, सुल्तान मौज़म हमें कभी मुआफ नहीं करेंगे। हम ये बात समझ गए हैं कि अब हम उनके लिए सिर्फ उनके बच्चों की माँ है, सिर्फ उनकी पुरानी साथी, उनकी ज़ौजा या दिल की मलिका नहीं। उनके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है नाइमे। क्या बाबा ने ऐसा कहा? आपके बाबा कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। चाहे हमने उन्हें जितनी भी तकलीफ दी हो, लेकिन उनके अनकहे अल्फाज समझ सकते हैं हम। जनाब हेकलर, खुश आमदीद। आपको बरतरफ किया जाता है, यह हुक्मनामा है उसका। जनाब सफीर, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। आप मेरे मुआविन बनेंगे, मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि आप पाया तख्त को अच्छी तरह जानते हैं। जो आपका हुक्म। ये हमारे नए जासूस हैं। खुशी हुई मिलके। मरहबा जनाब। रॉबर्ट। मिलकर खुशी हुई रॉबर्ट। खुशी हुई अब मुझे भी खुश करो जरा। मुझे बताओ कि जब हम लंदन में बात कर रहे थे और इसका तुम्हें भी इल्म नहीं था, तो अब्दुल हमीद को मेरे आने की खबर कैसे हुई? मुझे खुश करने के लिए तुम्हें उस जासूस को तलाश करना होगा जो अब्दुल हमीद ने हमारे दरमियान भेजा हुआ है। रॉबर्ट, अब्दुल हमीद की खुफिया तंजीम को तलाश करो फौरन और हमारे लिए रास्ता साफ करो ताकि हम उसके मुताबिक चल सकें। अब्दुल हमीद और उसकी खुफिया तंजीम ने बरतानियों की खुफिया तंजीम को भी देखा ही कहाँ है, क्योंकि उसकी जो खुफिया तंजीम है
वो बिल्कुल हमारे किसी थिएटर के ड्रामे की तरह पुरानी है। तुम ठीक कह रहे हो। और वो जो वीनस का ताजिर था, शेरलॉक। हाँ, शेरलॉक, क्या कहा था उसने? जहां तक मुझे याद पड़ता है, मुझे हकीर जाना गया, मुझसे 5 लाख चुरा लिए गए, मेरे नुकसान पर हंसा गया, मेरी कमाई का फायदा उठाया गया, मेरे काम में रुकावट डाली गई, मेरे दोस्तों को बदसन कर दिया और मेरे दुश्मनों को मज़ीद नाराज कर दिया गया। मुझे हकीर जाना गया, मेरी लोगों के सामने बेइज्जती की गई। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं यहूदी था एक। सच कहूं तो मैंने आप जैसा अदाकार आज तक नहीं देखा। मैं आप लोगों का लुत्फ खराब करना नहीं चाहता, लेकिन अब्दुल हमीद रेलवे तामीर के सिलसिले में पेशकश का मुंतज़िर है। पेशकश? रॉबर्ट, यह है हमारी पेशकश। हैकल सुलेमानी। मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस, इसी तरह इसके मुख्तलिफ नाम है सुल्तान मौज़ूम। बिल्कुल, लेकिन सेहूनी पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा के तौर पर अखबारों में शाया करते हैं। क्यों सुल्तान मौज़ूम? क्योंकि उनका ईमान है कि मस्जिद अक्सा के नीचे हैकल सुलेमानी है। एक दिन वो मस्जिद अक्सा को मुनहदिम कर देंगे और पीले गुंबद वाली मस्जिद की तरफ इशारा करके कहेंगे, ये देखिए, मस्जिद अक्सा तो अब तक मौजूद है। ये तो बहुत ही शातिराना मंसूबा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे जहनों से खेल रहे हैं। मस्जिद अक्सा के वसी सहन में क़िबला अव्वल भी है और पीले गुंबद वाली मस्जिद भी वाक़ है। उन्हें इस बात का यकीन है कि मस्जिद अक्सा के नीचे हैकल सुलेमानी की बाक़ियात मौजूद हैं और वो हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर सकते हैं। वो पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा जाहिर करके इसके अतराफ में तामीराती काम करने का मंसूबा बना रहे हैं। सुल्तान मौज़ूम, इस खेल को बेनकाब करना जरूरी है। हमने आपको इसीलिए तलब किया है इस्माइल हकी साहब। इस मौजू पर आपको एक मकाला लिखना होगा और उसका हर जबान में तर्जुमा करके तमाम अखबारात में शाया किया जाएगा। जो हुक्म सुल्तान मौज़ूम। खूब, बहुत खूब। मुबारक हो गोल्डस्मिथ। जानकर खुशी हुई जनाब हैकलर। मेरे पहुंचने से पहले जासूसों ने सारा इंतजाम कर रखा था। ये एक छुपने के लिए मुनासिब जगह है। अभी थोड़े वक्त के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, बस अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओगे। क्या आप किसी जासूस से बात कर रहे थे? वो मामला मैं देख लूंगा। वो कौन है, क्या मालूम हुआ? कौन है? रॉबर्ट। रॉबर्ट? रॉबर्ट शहंशाह का वफादार है। वो अब्दुल हमीद का जासूस नहीं हो सकता। इजलास में मौजूद तमाम लोग शहंशाह के वफादार थे, फिर भी ये खबर बाहर निकली है ना। और अब ये जान लोगे, सबकी तफ्तीश की जाएगी, सबकी। और मेरा शक रॉबर्ट पर है। मैं चाहता हूं कुछ अरसा तुम उस पर नजर रखो। वो जरूर जाकर किसी जासूस से मिलेगा। ठीक है, उस पर नजर रखूंगा। लेकिन अब्दुल हमीद रॉबर्ट के मनसब वाले बंदे को अपना जासूस नहीं बना सकता। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। मुमकिन है गोल्डस्मिथ, मुमकिन है। मत भूलोगे, इस जंग में सब कुछ मुमकिन है।
गुल जमाल, आपके लिए एक तोहफा है बेटी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सुल्ताना, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, आप भी हमारी बेटियों की तरह हैं और अब हमारे नवासे की माँ बनने वाली हैं। ये बहुत खूबसूरत है। क्या ये वालिदा सुल्तान का तोहफा नहीं जो उन्होंने आपको दिया था? जी बिल्कुल वही है। जब अब्दुल कादिर की पैदाइश होने वाली थी तो परस्तु वालदा ने हमें ये तोहफे में दिया था। अब हम ये आपको दे रहे हैं। अल्लाह आपकी खुशियाँ सदा कायम रखे। मेहमद जल्द वापस आ जाएंगे तो आपकी बेकरारी भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये खबर मिलने के बाद पहले से ज्यादा कोशिश करेंगे वो। हम भी वहाँ जाकर उनकी मदद करेंगे। अल्लाह की रजा से जल्द वो ठीक होके वापस आएंगे। उनके पास ना जाने की वजह से उदास हूँ, लेकिन आप मेहमद के पास जा रही हैं तो एक तसल्ली रहेगी कि आप उनके पास हैं। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से जाएंगी और जल्द वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह। दिलरुबा बेटी, आप भी तैयारी कर लीजिए। हम कल सुबह पेरिस के लिए रवाना होंगे। सुल्तान मौसम, जनाब हिकलर आपसे मुलाकात के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत खूब। क्या आपने वो किया जो हमने कहा था पाशा? क्या हम सफीरों को कबूल करने के पुराने तरीकों पर अमल करेंगे? जी बिल्कुल सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम के मुताबिक हम उस सफीर को कबूल करेंगे जो पुरानी सिफारती कवायद की पैरवी करेगा। इसी वजह से मैं आपको कवायद बताता हूँ। बताइए। जब तक सुल्तान मौसम हुक्म नहीं देंगे आप अपना सर हरगिज नहीं उठाएंगे। यानी मैं उन्हें नहीं देखूंगा? नहीं, जब तक सुल्तान मौसम इजाजत नहीं देते आपका सर झुका रहेगा। सुल्तान मौसम जब आपको बुलाने की इजाजत दे तो अल मुस्तनद बित्तिफिकात अल रब्बानिया मालिक दौलत आलिया अल उस्मानिया इज्जत माब इब्ने सुल्तान गाजी अब्दुल हमीद खान सानी की खिदमत में तशक्कुर और सलाम पेश करेंगे। इसे हिफ्ज कर लें। मैं हिफ्ज कर चुका हूँ, मेरी याददाश्त मजबूत है। फिर आप तहसीन पाशा के हाथ में मौजूद झंडे को 3 बार चूमेंगे और उसे माथे से लगाएंगे। उसके बाद ही आप बोल सकते हैं। यकीनन चूंकि आपने ऐसे तरीकेकार तय किए हैं तो ऐसा ही होगा। अब मैं आपको सुल्तान मौसम के पास लेकर जाऊंगा। सिपाहियों, कहिए। अल मुस्तनद बित्तिफिकात अल रब्बानिया मलिक दौलत आलिया अल उस्मानिया इज्जत माह सुल्तान इब्ने सुल्तान गाजी अब्दुल हमीद खान सानी। आपकी उम्र तवील हो। खुशामदीद जनाब हेकलर। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। 2 दिहाई पहले हमारी रियासत सफीरों को इसी तरह कबूल किया करती थी और उससे 2 दिहाई कबल उस्मानी रियासत कभी भी दूसरी रियासतों में मुस्तकिल सफीर नहीं भेजती थी। क्यों सुल्तान मौसम? सफीर भेजने का मकसद उस रियासत के वजूद को तस्लीम करना है। उस्मानी सल्तनत ने उस वक्त किसी भी रियासत का वजूद कबूल नहीं किया था। जमीन और आसमान के बीच एक ही रियासत थी
वो थी उस्मानिया। बाकी वो जमीनें जो अभी तक फतह नहीं हो सकी। खुशकिस्मती से अब ये एक ज्यादा जदीद रियासत है। ये एक दरख्वास्त है अजीम बरतानिया के नाम पर। मैं उस्मानी सुल्तान से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे बरतानवी सफीर की हैसियत से कबूल किया जाए। आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने पहले कभी किसी सफीर को मुस्तरद नहीं किया सुल्तान मौसम। लेकिन अब कर रहे हैं जनाब हेकलर। आप और हर्जल दोस्त थे और वो मर गए। जी बिल्कुल। क्योंकि उनके ख्वाब डरावने ख्वाबों में बदल गए थे। यही वजह है कि हम आपको कबूल नहीं कर रहे। आपको चौबकारी, रंग आमेजी और शिकार करना पसंद है। इन सरगर्मियों के हवाले से आप अपने तजर्बात के बारे में तबादला ख्याल कर सकते हैं, लेकिन सफीर की हैसियत से हम आपको हरगिज कबूल नहीं करेंगे जनाब हेकलर। आप बहुत ही साफ गो इंसान हैं और मैं भी साफ गो हूं। मेरे आने से पहले ही आपको मालूम था कि मैं आ रहा हूं और अब आपने मुझे कबूल नहीं किया। मगर आप मुझे कबूल करेंगे। हम आपके उस जासूस को ढूंढकर सजा देंगे जिसने आपको खबर भेजी थी। आप चाहें या ना चाहें, मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ पाया तख्त में ही रहूंगा और आपको बताता चलूं कि हमें आपके रेलवे मंसूबे में दिलचस्पी है। कुबानी कंपनी आपको एक पेशकश करेगी और ये एक ऐसी पेशकश होगी जिसे आपको कबूल करना ही पड़ेगा। सुल्तान मौसम। गोल्डस्मिथ, तुम्हें देर क्यों हो गई? मैंने जैसे ही सुना फौरन आ गई मैं। मुझे तो लगा था कि मेरे पाया तक पहुंचने की खबर डायना को फौरन मिल जाएगी। मैं बहुत याद करती थी तुम्हें। तुम यकीन नहीं करोगे डायना मगर जहां हो वही रहो, आगे मत बढ़ना। एहतियात करनी होगी हमें। तुम क्यों आए हो यहाँ? मेरा नया फर्ज यहीं का है, पाया तख्त में। खुशी हुई मुझे। सिफारत खाने में सब कैसा चल रहा है? एक नया सफीर मुकर्रर किया गया है और कुछ नहीं बदला। बस वही दस्तावेजात का मुताला करना, मज़ामीन लिखना, टेलीग्राम भेजना। मैं समझ गया। चलो तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कुछ रंग भर देते हैं। क्या कहती हो? तुम मुझे जासूस बनाने वाले हो क्या? बिल्कुल। डायना, क्या तुम रॉबर्ट को जानती हो? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। लंदन में अक्सर मेरा ताकुब करता था। वो हमेशा थिएटर ले जाने की कोशिश करता रहा मुझे। एक अच्छा आदमी है वो, मगर मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ डायना, समझ रहा हूँ। बस इतना काफी है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लंदन में मुनक्किदा एक खुफिया इजलास की मालूमात अफशा हो गई। रॉबर्ट पे शुबा है उन्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ताकुब करो। मैं सब समझ गई। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। फौरन काम शुरू करती हूँ। रुक जाओ, रुको। वहां से कुछ तस्वीरें उठाओ और उनका जायजा लो। जाने से पहले कुछ रकम देती जाना। अगर आपको कुछ खाना है तो बताइए हमें। अब आप एक जान नहीं है। शुक्रिया शहजादी, मुझे इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं। शहजादी, मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ। ये किस तरह होगा? वो कैसा दिखाई देगा?
अगर ये आप दोनों पर गया तो बहुत खूबसूरत और होशियार होगा। क्या ये शरारती होगा? बिदार सुल्तान ने बताया था कि शहजादे बचपन में बहुत शरारती थे। अब्दुल कादिर तो हमेशा से बहुत होशियार और शरारती बच्चे थे। सुना है कि जब वो थोड़े बड़े हुए तो नीचे मौजूद राहदारियों से फरार हो जाया करते थे। बड़े होने के बाद वो ऐसा करते थे, हत्ता कि हमारे बाबा को इस हवाले से तदबीर अख्तियार करनी पड़ी। वैसे सिर्फ महल के नीचे ही नहीं, सुना है पूरे पाया तख्त में जेर जमीन राहदारियां हैं, हत्ता कि ये राहदारियां कुएं से भी गुजरती हैं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं पता, हमने भी इन अफवाहों के बारे में सुना है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। हमारी दादी वालिदा हमें और अब्दुल कादिर को परियों की कहानी सुनाया करती थी। एक बच्चा पाए तख्त की सैर करते हुए कुएं में दाखिल होता है और कहीं और निकलता है। यानी उस बच्चे को कुएं से रास्ता मिला था। ये कहानी है। हम और अब्दुल कादिर इसे सुनकर इस पर यकीन किया करते थे। रॉबर्ट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको थिएटर चलने की दावत देने आया हूँ। शायद इस बार आप मुझे इनकार ना करें, तो क्या ख्याल है? आप खुद यहाँ तक आए हैं तो इनकार कैसे कर सकती हूँ? तो फिर ऐसा करते हैं कि कल हम एक साथ ही थिएटर चलते हैं, लेकिन हम किसी लंबे रास्ते का इंतखाब करेंगे, ठीक है? मुझे पूरा पाया तख्त देखना है। क्या आप जानती हैं शेख गालिब ने हुस्न इश्क को कैसे बयान किया है? उन्होंने ये लिखने में 6 माह लगा दिए थे। मैं बस यही जानती हूँ शहजादे। हम आपको बताते हैं। हुआ ये था कि चंद शायर एक जगह जमा हुए थे। वो नाबी शायर की एक मसनवी जिसका नाम हीरत था, उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ उसकी तारीफ करते हुए इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने दावा किया कि इससे अच्छी मसनवी अब नहीं लिखी जा सकती। शेख गालिब इससे मुत्तफिक ना हुए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इससे बेहतर लिख सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ लिखूंगा, इससे ज्यादा हसीन मसनवी लिखूंगा। और वो कामयाब हुए। किसी शायर के लिए, और वो भी इतने कम वक्त में, इस पाए की मसनवी लिखना मुमकिन नहीं था। क्या आप जानती हैं कि मसनवी में मोहब्बत क्या है और खूबसूरती क्या है? मुतलक खूबसूरती मुतलक इल्म है शहजादे। ये वो अज्जा हैं जो फजीलत से हासिल होते हैं। इन दोनों अज्जा को यकजा करने के लिए दिल तक जाने वाले दुश्वार गुजार रास्ते को उबूर करना जरूरी होता है। बिल्कुल। और फिर आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। रकम आधी कर दो। बिल्कुल नहीं, मुनाफा नहीं हो सकेगा। सेहूनी तंजीम इसके लिए अलग से रकम मुख्तस करेगी। मुनाफे की कोई अहमियत नहीं। इस शख्स का नाम रॉबर्ट है। ये बर्तानिया का बेहतरीन जासूस है। अगर हम इसको काबू कर लें तो हमें तमाम मालूमात बआसानी हासिल हो जाएंगी। हमें मालूम है कि जर्मनों के साथ मुआहदा करने से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन यह हमारी हिफाजत के लिए जरूरी है। इसलिए हम जर्मनों के साथ मिलकर ही काम करेंगे। मुझे लगता है कि बर्तानिया ने सही पेशकश की है। हमें ये दोनों पेशकश सुल्तान मौज़म को दिखानी चाहिए। इस रकम से रेलवे लाइन कैसे तैयार होगी? अल्लाह अल्लाह। हम ये अवाम को बताएंगे। हम कहेंगे कि उन्होंने जर्मनों से रिश्वत लेकर उनकी पेशकश को कबूल किया है।